आजकल सब चाहता है कि जो भी मैं ऑनलाइन बैंकिंग ओपन किया था उसको मैं ऑफ कर दूं, यानी उसको क्लोज करवा दूं। तो गाइज आप सब आसान तरीके से उसको क्लोज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। गाइज इससे पहले अगर आपसे चैनल पर नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। गाइज हम लोग इस तरीके से अपना एक्सिस बैंक को क्लोज करवा सकते हैं, जो कि हम सब अपना ऑनलाइन बैंकिंग ओपन किए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ओपन किए हैं, इसके लिए क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है और कहाँ पे हमको इसको क्लोज करवाने के लिए जाना पड़ेगा, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको क्या क्या करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो ऑफलाइन में करना पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको बताना है कि ऑनलाइन में आपको अपना अकाउंट को पहले चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट में कितना माइनस में बैलेंस है। अगर आप सब प्लस में रखे हुए हैं तो अति उत्तम है। अगर आपका माइनस में अकाउंट गया है तो अब भी उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच में जाने के बाद आपको ब्रांच मैनेजर से बात करना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर आपको सजेशन देंगे कि आपको माइनस वाले बैलेंस को क्या करना है, यानी माइनस वाला बैलेंस या तो आप पे कीजिए या तो आप रिक्वेस्ट करके आप उस बैलेंस को छुड़वा भी सकते हैं। यानी जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं गरीब हूं, या तो आप हमको इसमें अकाउंट को चलाना ही नहीं है कभी, या मैं कभी इस बैंक को यूज ही नहीं किया हूं, इस तरीके से आप इसको बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पहुँच चुका हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरीके से मेंशन किया गया है, आप सब अपना कोई भी अकाउंट हो, जैसे सेविंग अकाउंट को हम सब अपना बंद करवाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। जैसे में कि आपका एटीएम कार्ड है आपके पास, वो आपको देखना पड़ेगा उसका, क्योंकि चार्ज उसका लगता है सालाना, वो चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड को यूज करते थे पूरे साल भर और उसके बाद आप चाहते हैं मैं बैंक को क्लोज करवा दूं, तो उसका आपको जो चार्ज रहता है वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक फॉर्म भी आपको एलिजिबल इसी में दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो उधर एक फॉर्म भी इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप क्लिक पर क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म डाउनलोड ऊपर में हो जाएगा। चलो फाइनली ये फॉर्म को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप जैसे ये फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है जिसमें आपको पूरे बायोडाटा फिल करना पड़ता है। यानी आपको अकाउंट को किस लिए आपको क्लोज करवाना है, आपको रीजन मैनेजर पूछेगा कि भाई क्यों आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, आपको क्या इसमें फैसिलिटी कम दिख रहा है। अगर आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आपसे जो मैनेजर क्वेश्चन करता है, अगर आपको जैसे कि क्रेडिट कार्ड हमको यूज करने में दिक्कत हो रहा है या डेबिट कार्ड का यूज करने में दिक्कत हो रहा है, या सेविंग अकाउंट को हमको जम नहीं रहा है, कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है तो अगर आप करते हैं मैनेजर से इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपसे मैनेजर ये भी सवाल पूछ सकता है कि चलो मैं आपको ये ऑफर देता हूं, आप ये ऑफर ले लीजिए और ये अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। तो आप सबको ये अकाउंट यूज करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोशिश है कि नहीं हमको ये अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमको इसको बंद ही करवाना है, तो इसके लिए आपको नज़दीकी ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। नज़दीकी ब्रांच में जाइए, उसके बाद ये फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी बायोडाटा है आपको इस फॉर्म में भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। उसके बाद आपसे 5 से 6 महीने के बाद या तो इंस्टेंट भी कभी कभी प्रोसेस होता है, नहीं तो आपको इतना मालूम करना है, अगर आप बार बार लॉगिन करते रहेंगे अपने अकाउंट को तो अकाउंट बंद नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने अकाउंट को जो भी आपका लॉगिन करते हैं कहीं भी, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया या मोबाइल बैंकिंग हो गया, तो आपको उससे उधर ही आपको अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल बैंकिंग को। उसको बार बार यूज मत कीजिए, यूज करेंगे तो आपका अकाउंट चालू रहता है। इसके लिए आपको यूज ही मत करना है। वो बैंक अकाउंट को जो फाइनली बैंक मैनेजर उसको डीएक्टिवेट करने के लिए डाल दिया जाता है। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको यूज करूं तो आप यूज कर सकते हैं, आपको ये फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। गाइस अगर हम ऑनलाइन की बात कर ले तो ऑनलाइन में अभी तक ऐसा कुछ भी प्रोसेस डाला ही नहीं गया है एक्सिस बैंक की तरफ से जो हम लोग एक्सिस बैंक को ऑनलाइन क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपसे को क्लोज करवाना रहेगा तो आप सब कोई भी नज़दीकी ब्रांच में जाइए। उस ब्रांच में जाने के बाद आपको ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको बोल दीजिए कि हमको इस अकाउंट को बंद करवाना है, आपको अकाउंट को बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सब ऑनलाइन बंद करवाने की कोशिश करेंगे तो ऑनलाइन में आप सबको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ओनली फॉर एक फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन में। ये फॉर्म आप सब डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद भर लीजिए घर पे ही। घर पे भरने के बाद आप जाइए ब्रांच को विजिट कीजिए, ब्रांच में आप सब अपना ये फॉर्म को जमा कर दीजिए। तो गाइस ये सिंपल सा स्टेप है। आप सब अपना फॉर्म में आप सबको ऑनलाइन प्रोसेस के लिए बताया हूं। अगर आप सब ऑनलाइन ये फॉर्म अगर आपको लेना है तो फाइनली आप एक्सिस बैंक को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। उसके बाद ये आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये प्रिंट आउट आपको
पूरे तरीके से भर लीजिए। जैसे कि आपको अकाउंट का टाइप क्या है, किस पर्पज से भर रहे हैं, आपसे रीजन पूछेगा ही गाइज। आपको कितना याद रख रहे हैं, जब आप एक्सिस बैंक को क्लोज करवाएंगे तो आपसे एक रीजन पूछेगा ही कि भाई क्यों आप इस अकाउंट को बंद करवा रहे हैं, तो आपको रीजन बोलना ही पड़ेगा। कुछ भी जो भी आपका रीजन रहेगा वो रीजन आप बोल दीजिएगा, उसके बाद जाके आपका ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका जो भी पर्सनल ब्रांच है वो ब्रांच में अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। कोई भी ब्रांच में अगर आप जाते हैं और ये रिक्वेस्ट डालने के लिए बोलते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ले लिया जाता है और आपको अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।